कुछ देने वाले हैं, जिससे पूरे आरसीएम के टीम प्रहलाद और टीम कदम सिंह के सारे लोग की पीने बदल सकती हैं। उनका बिजनेस आज अक्टूबर में 5 गुना होगा, ऐसा उम्मीद है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ सब लोग अपनी जगह पर तालियां बजाकर वेलकम करें टीसी छाबड़ा जी का। धन्यवाद। ओवर टू टीसी छाबड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। तो अपने आरसीएम की बातचीत शुरू करने से पहले मैं दीपक जी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपके जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं बधाई दूंगा आरसीएम टीम को, जो सितंबर में जो आपने एक बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाया और बहुत सारी पिने, और एक पिनों की तो बहुत बात छोटी होगी, लेकिन आपने आरसीएम की जो स्पीड है और आरसीएम में जो लोगों का एक जो वातावरण था ना, वो बदल दिया। अभी माहौल चेंज हो चुका है। तो आरसीएम जैसे ऐसा कह सकते हैं कि पहले ट्रेन में चल रही थी, अब हवाई जहाज में चलने लग गया आरसीएम। तो ऐसा एक गति सितंबर में दी है, और सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और इसी के साथ आगे की मैं बात करना चाहूँगा कि सितंबर तो निकल गया, और जैसा कि आप सभी लोगों ने एक नारा बना दिया कि अक्टूबर बहुत खास है। वाकई में अक्टूबर बहुत खास है, बहुत खास है। क्योंकि एक कहावत है कि आप पहली जीत सितंबर में, क्योंकि हम कहेंगे कि ये 5-7 सालों में एक बहुत बड़ी जीत हमने सितंबर में हासिल की है। सबसे ज़्यादा बिजनेस है, इस 2013 के बाद हाईएस्ट बिजनेस सितंबर में गया है। लेकिन पहली जीत के बाद अगर दूसरी जीत नहीं हो, तो पहली जीत को संयोगिक कहा जाता है कि ये तो ऐसे ही आ गई। लेकिन जब लगातार जीत होती है, तो फिर दुनिया कह नहीं सकती कि ये ऐसे ही आ गई है, वाकई में हम में दम है, हम कुछ कर सकते हैं। तो अक्टूबर बहुत खास है, और अक्टूबर में ग्रोथ करना हमें सितंबर से कम नहीं होने देना है, सितंबर के बराबर नहीं करना है। अक्टूबर में सितंबर से ज़्यादा करके दिखाना है, और किसी भी हालत में करके दिखाना है। और ये आप कंपनी के जो ऑफर्स आए हैं, और न्यूट्रीचार्ज का उसमें एक और कहते हैं कि एक मिठाई के साथ एक और कुछ अच्छा स्वादिष्ट पकवान और आ गया हो, ऐसा डबल जो आया है। और अभी तक पता नहीं सितंबर अक्टूबर के कितने दिन बाकी है और कौन सी खुशखबरी आपको मिल जाए। ये बिल्कुल मिलेगी, मैं गारंटी के साथ देता हूं कि आपको रोज, क्योंकि अक्टूबर बहुत खास है। और सितंबर में जो हमने जो एक अचीवमेंट हासिल किया है, अक्टूबर में उससे ज्यादा करना है, किसी भी हालत में करना। कई लोग क्या है कि एक मान लेते हैं कि सितंबर तो टारगेट मंथ था और बहुत कुछ ज्यादा हो गया, सबने पिने चेंज हुई इसलिए ज्यादा हो गया था, अक्टूबर में तो थोड़ा कम होगा। अक्टूबर में ऐसा एक अंदर चलता है, ऊपर शब्दों में तो लोग यही बोलते हैं कि नहीं बड़ा होगा, इससे भी ज्यादा होगा, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड में एक धारणा और हमारी एक प्रवृत्ति पहले कभी बन चुकी थी, अभी तो मैं सोचता हूँ नहीं होगी वो चीज, लेकिन उस धारणा को बदलना है, उस मान्यता को पूरी तरह से खंडित कर देना है, और ये साबित करके दिखाना है कि हम कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके बाद हम और आगे ही बढ़ते हैं, हम पीछे नहीं जाते हैं। क्योंकि आप किसी मंजिल पर पहुंचकर वापस बैक आते हैं, वापस पीछे आते हैं, तो वो जीतने वालों का रवैया नहीं होता है, वो जीतने वालों के नहीं होता है, वो तो कमजोर लोगों की निशानी है। और आरसीएम वाले अब कमजोर तो साबित नहीं कर सकते अपने आप को, आरसीएम वाले तो अब आगे ही बढ़ेंगे। तो आप सब लोग पूरी तरह से अंदर से तैयार हो जाइए कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कम हो जाता है, ये सब चीजें बिल्कुल हटा दीजिए। मेरे से एक व्यक्ति ने सवाल किया कि सर क्या करें, कुछ अगर मन में वो कमजोरी आती है तो उसको क्या करें। मैंने कहा अगर आपकी गली में कुत्ता आ जाए तो क्या करते हो? बोला भगा देते हैं दूर करके। तो ये कमजोर विचार भी ये गली के कुत्ते के जैसा है, इसको भगा दो। और अगर आप सोच लोगे तो हो जाएगा, अंदर मान लोगे तो हो जाएगा। क्योंकि हमने सितंबर में बहुत कुछ बड़ा किया, लेकिन इतना नहीं कर दिया कि हमने पूरी दुनिया खाली कर दी हो या पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा जमा लिया हो। अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। 4 लाख करोड़ का बिजनेस होगा पूरे साल में, पूरे हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स का। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है तो उसमें से हमारे पास बहुत स्कोप है, हम कितना भी सोचेंगे वो सब कर सकते हैं। और मैं आज सबसे पहली गुजारिश यही करना चाहूँगा, विशेष तौर से हमारे पुराने साथियों से, सीनियर लीडर से, एक्टिव डायरेक्ट सेलर से,
कि हमें पूरी तरह से हमारी पूरी टीमों में बहुत अंदर तक गहरे में बिठा देना है कि अक्टूबर में सितंबर से ज़्यादा होगा। क्या ये एक दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है और 100% विश्वास के साथ होना बहुत ज़रूरी हो तो कुछ भी सकता है। और वैसे भी देखा जाए तो सितंबर के बजाय अक्टूबर में तो परिस्थितियां बहुत ज़्यादा अनुकूल है। इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स आ चुके हैं कि सितंबर के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा कुछ अनुकूल है। तो डेफिनेटली सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? कोई आवाज़ आ रही है बराबर से? हाँ एकदम ठीक है सर। क्या इसमें पता बिल्कुल ठीक आ रही सर। यस, तो आप लोग थोड़े से मुस्कुराते रहो तो मुझे पता लगेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एकदम सारी चीजें ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट है सर। हाँ, तो थोड़ा सा मुस्कुराते रहो, कुछ गर्दन वर्दन हिलाते रहो तो पता चलता रहेगा। तो मैं कह रहा था कि बस अक्टूबर बहुत खास है और पूरी तरह से हमारे दिमाग को बहुत क्लियर कर देना है। और ग्रोथ में केवल अक्टूबर की बात नहीं करूंगा, हमको हर महीने ग्रोथ करनी है। और मेरे ख्याल से हमारे सभी सीनियर साथियों ने और कंपनी ने मिलकर ठान लिया है कि 2020 और 2021 का जो मार्च तक का जो सेशन है, इस सेशन में हमें आरसीएम को सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जाकर बिठा देना है। और उसके लिए तो हमारे को डेफिनेटली थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा हमारे माइंड को एक डिजाइन ट्यून अप चेंज करना पड़ेगा। हमको पुराने डिजाइन से काम नहीं करना, हमें आज एक नई डिजाइन से काम करना है। और कुछ भी हम मतलब कंपनी आपको क्या देती रहेगी, आप बिल्कुल आप अच्छी तरह से, मैं आपसे कभी भी समझ लेना आपकी कि कंपनी कुछ न कुछ रोज सोच रही है, क्योंकि 2020-21 को बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट साल है। और हमने कुछ डिसाइड कर लिया, पूरी तरह से ठान लिया है कि आरसीएम को एक ऐसी जगह पर ले जाकर बिठा देना है, क्योंकि हमारे साथियों ने 20 साल तक बहुत तपस्या की है। मैं तपस्या बोलूंगा, एक्चुअल में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, वो बहुत सारे लोग काम करते होंगे, लेकिन सही तपस्या किसी ने की है तो आरसीएम के लोगों ने की। हर परिस्थिति को देखा है, हर परिस्थिति को झेला है और बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे काम किया है। कभी कोई गलत रास्ते पे, गलत लालच, लोगों को चीट करना, ऐसे किसी रास्ते पे गए बिना एकजुटता के साथ, एक टीम और एक परिवार के साथ, और पूरा 1 साल कैसे लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, हम सब लोगों ने। तो आरसीएम ने वाकई तपस्या की है। और 2013 में वापस से एकदम जीरो से शुरू करना और सारी चीज़ों को मेंटेन करना, और उसके बाद पूरा विश्वास, पूरी टीम में भावना बना के रखना, ये तपस्या नहीं तो और क्या है। तो इस तपस्या का प्रतिफल अब देने का वक्त आ गया है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम आरसीएम वालों को एक ऐसे स्थान पर ले जाकर बिठाएं कि दुनिया देखती रह जाए, देखती रह जाए। दुनिया बनानी ऐसी मिसाल है, बिल्कुल दुनिया देखेगी सर। कविता की लाइन है। तो डेफिनेटली आप सबने मानस बना लिया होगा अच्छी तरह से कि अक्टूबर में ग्रोथ ही नहीं होगी, बल्कि बहुत अच्छी खासी ग्रोथ। ऑलरेडी मेरे को बहुत सारी टीमें अपना तैयारियां दिखा चुकी है, सूचना दे चुकी है कि अक्टूबर में तो बहुत हम बड़ा करने वाले हैं। सबसे ज्यादा मैं अगले टॉपिक पे आ जाता हूँ। हमारा डिस्प्ले वॉल पे क्यों इतना फोकस है, क्यों हम डिस्प्ले वॉल पे इतना ताकत लगा रहे हैं, मैं सही बताता हूँ। डिस्प्ले वॉल एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है जो आरसीएम की तकदीर नहीं बदलेगा, ये हिंदुस्तान की तकदीर बदलेगा। इसके इतने फायदे हैं कि इन फायदों पे चर्चा करते रहेंगे तो एक लंबा चौड़ा अलग एक प्रोग्राम चाहिए इसको समझने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा, आरसीएम में ही ऐसे प्रोडक्ट है जो कि जिन प्रोडक्ट्स को आम आदमी किसी को भी इज्जत के साथ और विश्वास के साथ दिखा सकता है, बेच सकता है और गर्व के साथ उस पर काम कर सकता है। तो वो होना चाहिए ना, तो वो आरसीएम के पास है। ऐसे प्रोडक्ट है, रोजमर्रा के प्रोडक्ट है, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट है और बहुत रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट है। तो आरसीएम वाले, और आरसीएम में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आ चुके हैं जो दुनिया में पहली बार बने हैं। उस लेवल का प्रोडक्ट आज तक किसी ने बनाया नहीं। हेल्थ गार्ड और आरसीएम के आटे में बिस्किट आज तक कभी किसी ने बनाया नहीं है। हेल्थ गार्ड ऑयल में नमकीन कोई बनाता नहीं है। और 12 इंग्रेडिएंट वाला मल्टीग्रेन आटा
आज तक किसी ने बनाया नहीं है। तुलसी ड्रॉप जो आने वाली है वो तुलसी ड्रॉप उस लेवल की है कि आज तक ऐसा, उदाहरण दे रहा हूँ, पर ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट आरसीएम में और ढेर सारे आने वाले हैं, वैसे प्रोडक्ट दुनिया में आज तक बने ही नहीं है। तो आरसीएम का लेवल प्रोडक्ट की क्वालिटी के मामले में बहुत ऊपर जा चुका है, लेकिन रेट फिर भी बहुत रीजनेबल होती है। तो ये ऐसी ताकत है जो दुनिया को दिखाई जा सकती है। आम आदमी इस पे आसानी से काम कर सकता है। तो और 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल के द्वारा केवल आरसीएम की तकदीर नहीं बदलेगी, इस हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। हिंदुस्तान में एक जो जरूरत है आज इस देश को किसी अच्छे जीवन जीने के तरीके की जरूरत है। एक अच्छा ईमानदारी पूर्वक और आम आदमी के काम का कोई कार्य की जरूरत है, और आरसीएम के पास वो कार्य है। तो बिल्कुल होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। और डिस्प्ले वॉल पे हम इसीलिए फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को शुरू में छोटी मोटी परेशानियां आ सकती है कि किसी को वो ऑपरेट करना नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई बिलिंग नहीं कर पा रहा है, कोई क्या गलती कर रहा है। देखो, बड़े प्रोजेक्ट में ये तो छोटी मोटी चीजें तो होगी, और हम सब लीडर्स का ये काम बनता है कि हम उन चीजों को वॉच करें और उनका निदान करें, उस पर काम करें। लेकिन ये डिस्प्ले वॉल का सिस्टम अगर सेट हो गया तो ये एक दिन की यात्रा नहीं है, ये 1 महीने की यात्रा नहीं है, ये जीवन की यात्रा है। ये कई लोगों के लिए रियल सेंस में ये रॉयल्टी साबित होगी। और आप में से तो बहुत सारे पुराने साथी ऐसे हैं जिन्होंने एक पेंट पीस के साथ काम शुरू किया, कुछ भी नहीं था तब काम शुरू किया है, न कोई डिपो होते थे, न कोई पीयूसी होते थे, फिर भी काम शुरू किया है, और उस समय से लेकर आज यहाँ तक लेके आ गए। लेकिन आज एक डिस्प्ले वॉल का ऐसा सिस्टम आया है कि एक व्यक्ति आज ज्वाइन करे, एक डिस्प्ले वॉल के साथ काम शुरू करे, एक टारगेट ले कि मेरे नीचे 100 डिस्प्ले वॉल होगी, तो कितना जल्दी वो एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, कितना जल्दी वो एक उद्योगपति बनेगा। मुझे तो सोच कर ही एक बहुत एक्साइटमेंट होता है इस चीज को लेकर। तो आज तो स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। तो डिस्प्ले वॉल पे आपका बिल्कुल फोकस होना चाहिए, बहुत बड़ी तैयारी होनी चाहिए। और फोकस का मतलब ये नहीं कहूंगा कि मैं उसकी ज्यादा चर्चा करना और उसको ज्यादा खुलवाना। फोकस का मतलब मैं कहूंगा कि उनको ठीक तरीके से चलवाना। आपके पास, मैं अभी वापस सीनियर साथियों को संबोधित करूंगा, आपके पास डिस्प्ले वॉल चलाने के लिए आपकी सपोर्टिंग टीम होनी चाहिए। हर डिस्प्ले वॉल पर कोई न कोई लीडर महीने में 2 बार 4 बार जाना चाहिए, और जाके वो कैसे ज्यादा सेल कर सकता है, कैसे प्रोडक्ट दिखा सकता है, उस पर भी काम करना है। किसी भी चीज को, अगर कार को आप अच्छे से चलाओगे तो आपको डेस्टिनेशन पे टाइम पर पहुंचाएगी, लेकिन कार को आप गलत तरीके से चलाओगे तो वही कार एक्सीडेंट कर देगी और आप कहोगे कार तो बहुत खराब है। तो चीजें कभी कभी हम गलत तरीके से करके भी खराब साबित कर देते हैं। तो ये एक सपोर्टिंग टीम चाहिए आप सब लोगों के पास कि डिस्प्ले वॉल को हम ठीक से संभालें, ठीक से मैनेज करें, वहाँ कोई गलती ना होने दें, और वहाँ एक सेल का प्रॉपर प्रबंधन करें और उसको आगे से आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये दुनिया का महानतम बिजनेस साबित हो सकता है अगर हम इन डिस्प्ले वॉल को ठीक से चलाने की व्यवस्था कर दें। खुलेगी, अपने आप खुलेगी। और अक्टूबर में जो क्रांति आई है, तो निश्चित रूप से एक बात मैं एडवांस में आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, विशेष तौर से जो हमारे सारे सीनियर्स हैं उनके पास ये मैटर आने वाले हैं, रॉयल्टी अचीवर्स, टेक्निकल अचीवर्स। नवंबर में मैटर आएंगे कि सर हम इनको टच नहीं कर पाए, इनकी डिस्प्ले वॉल ओपन नहीं करवा पाए, इनकी खरीद नहीं हो पाई, इनके सामान तो था पर बिल नहीं काट पाए। तो कुछ कीजिए। मैं आपको पहले से याद दिला रहा हूँ कि ये सब कहने की बजाय अभी से सोच लो कि ये न कहना पड़े। आपकी टीम में एक भी छूट रहा है तो आज आपको प्लानिंग डिसाइड करनी है, आज आपको वो स्ट्रक्चर बनाना है, वो ग्राफ बनाना है कि कैसे हम एक एक साथी तक पहुंचेंगे और कैसे, क्योंकि हो सकता है डेप्थ में लोगों को वो सारी चीजें पता नहीं हो। तो आप अपना एक सिस्टम बनाइए, एक डिजाइन कीजिए और एक एक साथी तक पहुंचिए और सबका इस महीने ओपन भी कराइए, सबकी बिलिंग भी करवाइए, उनके टारगेट भी सेट कराइए। भी तो तोहफा लेना कितना है तुम्हें अप्रैल में, कि 1500 का लेना है, 5000 का लेना,
तो उसको वो सारी तैयारी उसके अकॉर्डिंग अभी से करना पड़ेगा अक्टूबर में। जी सर। आपको इसी के साथ प्रोडक्ट ट्रेनर्स डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि आरसीएम आपको बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट देने वाली है। प्रोडक्ट आ भी चुके हैं काफी कुछ और देने वाले भी हैं। अब उन प्रोडक्ट के बारे में अगर पब्लिक को ठीक से बताया नहीं जाएगा तो वो हीरा हीरा होकर भी कांच का टुकड़ा रह जाएगा। दुनिया को क्या पता कि आरसीएम का, तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, रेगुलर प्रोडक्ट ट्रेनिंग। तो हम भी उस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी तैयारी करें, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स होनी चाहिए ट्रेनिंग, बार बार होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के प्रोग्राम और प्रोडक्ट ट्रेनर्स अपनी टीमों में डेवलप करें। और फिर मैं सीनियर साथियों से एक बात ये तो करना चाहूंगा कि कंपनी ने एक दो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, बहुत सारी है पर दो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है। एक रिपोर्ट है परचेज इन योर ग्रुप, उस रिपोर्ट्स को अभी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उसमें सारा डेटा है, आपकी टीम में कौन कौन है, कौन कितनी खरीदी कर रहा है, कौन कब ज्वाइन हुआ, कौन नहीं कर रहा है, ताकि आप उनसे मिलकर उनके पास एक किसी को भेजने की व्यवस्था करके और डिस्प्ले वॉल ओपन करवा सकें, एक टारगेट सेट कर सके कौन कितना करेगा। वो रिपोर्ट आपको अवेलेबल है और उस रिपोर्ट के आधार पर काम करना शुरू कीजिए। दिन में 10 बार उस रिपोर्ट को देखिए, एक एक रॉयल्टी अचीवर्स को रिपोर्ट बताइए कि आपकी ये स्थिति है। आंकड़ों में आना पड़ेगा, आंकड़ों की दुनिया में काम करना पड़ेगा, डेटा पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका आता है बहुत जबरदस्त है, तो मौके को चूकना नहीं। और दूसरी रिपोर्ट से आपको जो दी गई है वो है डिस्प्ले वॉल की रिपोर्ट, कि आपकी टीम में कितने डिस्प्ले वॉल के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, किसने खरीद लिया है, किसने कितने महीने, किस महीने कितना खरीदा, कितना बेचा है, और अपनी पर्सनल आईडी पे उसने कितना किया है। ये एक रिपोर्ट और दूसरी अवेलेबल है। हालांकि ये रिपोर्ट उन्हीं को दिखती है जिनके खुद के डिस्प्ले वॉल होती है, जिसके डिस्प्ले वॉल नहीं है उस लीडर को भी नहीं दिखेगी वो रिपोर्ट। तो वो तो मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति तो कोई होगी भी नहीं, ऐसा कोई लीडर मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि ऐसा कोई हो सकता है जिसकी खुद की डिस्प्ले वॉल नहीं हो। एक अभी बहुत मौका जो है ना बहुत विशेष आ चुका है। हम जो ज्वाइनिंग कराते हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा और आप सब लोग अपने आप से सवाल पूछे, क्या आरसीएम की जो प्रोडक्ट रेंज है और जो आरसीएम बिजनेस का जो पोटेंशियल है, और आरसीएम बिजनेस में लोग जो 4-6 महीने में जिस ऊंचाई पर जा सकते हैं, उसमें क्या ज्वाइनिंग मात्र ये 1000 रुपए के साथ होनी चाहिए या फिर डिस्प्ले वॉल के साथ होनी चाहिए? डिस्प्ले वॉल के साथ होनी चाहिए। जस्टिफाइड क्या है? डिस्प्ले वॉल के साथ होनी चाहिए। डिस्प्ले वॉल, क्योंकि हमारा 10,000 रुपए में आज जो सामान आता है वो सारा का सारा एक घर में यूज हो सकता है। किसी के 1 महीने में यूज होगा, किसी के 2 महीने में यूज होगा, तो नो रिस्क, जीरो रिस्क। लेकिन एक डिस्प्ले वॉल, अभी प्लान को आप ऐसे दिखाइए कि आप एक कंपनी की फ्रेंचाइजी आपको मिल रही है, डीलरशिप मिल रही है, या एजेंसी मिल रही है, या स्टॉक पॉइंट मिल रहा है आपको, जो भी आपको वर्ड यूज करना हो, और सिर्फ 10,000 रुपए का एक बेहतरीन सामान, एक एक सामान इतना जबरदस्त है जो मार्केट में आपको ऐसा कोई मिल नहीं सकता। ऐसा सामान लाना है और इसके साथ चालू करना है, और अपन हम आपके साथ लग के और एक टारगेट लेते हैं कि आप इसमें क्या आगे भी आप भी नीचे अपने नीचे ये सब करवा सकते हो। तो ये किसी कंपनी में सिस्टम नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम है। और हम एक टारगेट लेते हैं कि धीरे धीरे आपकी टीम में 100 आपके डाउन में डिस्प्ले वॉल खुलाएंगे। तो आप बहुत जल्दी आपके सारे बिजनेस, आज तक के जीवन में जितने बिजनेस किए वो सारे फेल, और उसके सामने एक आपका आरसीएम का डिस्प्ले वॉल के द्वारा एक फ्रेंचाइजी सिस्टम वाला एक मजबूत सिस्टम खड़ा हो जाएगा। और 100 के बाद फिर आपको नीचे इतने लोग डेवलप हो जाएंगे कि फिर आपका काम लगातार बढ़ता रहेगा। मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से एक डिजाइन करके और बताना शुरू कीजिए और लोगों को कन्विंस कीजिए, डिस्प्ले वॉल के साथ आरसीएम शुरू कीजिए। क्योंकि जब तक देखिए बिजनेस की एक नीति है ना, बिजनेस में जब तक स्टेक पे नहीं लगता ना, तब तक उसका मूड भी वैसा नहीं बनता। उसका कुछ लगना चाहिए, कुछ घर में माहौल बनना चाहिए, घर में डिस्प्ले वॉल खुलना चाहिए, परिवार वालों को लगना चाहिए कि हाँ आरसीएम नामक हमने कोई बहुत अच्छा काम शुरू किया है, उसको खुद को लगना चाहिए कि मैंने कुछ शुरू किया है, हाँ मुझे आज काम करना है,
प्रोडक्ट देखना चाहिए उसको, प्रोडक्ट देख रहा है, प्रोडक्ट यूज कर रहा है, एक काम नजर आ रहा है, घर वाले नजर आ रहे हैं, लीडर उसके यहाँ आ रहे हैं, होम मीटिंग्स हो रही है, तो वो वातावरण बनेगा तो रियल सेंस में बिजनेस होगा। तो मेरा सुझाव है, आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन इस सुझाव को बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि हमें कुछ न कुछ अपनी रणनीति को चेंज करना चाहिए, कुछ मॉडल को चेंज करना चाहिए, एक ऐसा एक प्रेजेंटेशन बदल लिया। और इस तरह से हालांकि काफी टीमें ऐसा शुरू कर चुकी है, कई लोगों ने ऐसा मेरे पास जी सर। पिछले वाल नहीं, तब तक आप प्रोडक्ट करके इस्तेमाल। तो आपने कुछ पॉइंट नोट किए होंगे जरूर से, नहीं तो मैं वापस दोहरा देता हूँ। एक तो अक्टूबर से हमें ग्रोथ वाला जो है एक अच्छी स्पीड पकड़नी है, स्पीडी ग्रोथ, और सबका माइंड में पूरी तरह से क्लियर रहना चाहिए, कोई इफ बट कुछ भी नहीं, ऊपर कुछ बोलना अंदर कुछ नहीं, वो ग्रोथ मेंटेन, डिस्प्ले वॉल फोकस, यानी बहुत अच्छी तरह से कैसे उसको चलाना है, उसकी सारी व्यवस्थाएं, सारे ट्रेनिंग हो, लीडर्स डेवलप करें, वहाँ की सेल भी बढ़ाएं और वहाँ उसको व्यवस्थित तरीके से चले, कोई गलती नहीं हो, और एक अच्छे तरीके से वातावरण बने। और आपको दो जो रिपोर्ट्स है वो जरूर देखनी है और रिपोर्ट्स के आधार पे काम करना है। और ज्वाइनिंग में आप ऐसी एक तैयारी करें, सोचें, बैठें, प्लान करें आपकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं दो चेहरे ऐसे देख रहा हूँ कि कदम जी और संजीव जी दोनों ही इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है। और कदम जी की प्रेजेंटेशन मैंने भी देखी थी सारी, क्योंकि मैं देख रहा था, तो वाकई में मतलब आप जब चीज़ों को पेश करते हैं तो एक आदमी का पूरा माइंड वाश हो जाता है, बहुत क्लियर हो जाता है कि क्या है। तो आप इस ज्वाइनिंग सिस्टम में भी कुछ बनाइए ना, संजीव जी भी बहुत कलाकार है, तो और बहुत सारे साथी हैं, खैर मैं दो नाम ही ले रहा हूँ, ज़्यादा लूँगा तो मैं उलझ जाऊँगा इसलिए, पर रामानंद बजाज ये भी दिखे थे, रंजीत भी दिखा था, तो सब कुछ है, बहुत बढ़िया है। और दो छोटी से सुझाव और है मेरे, क्वालिटी टीम का क्वालिटी टीम बुक जो है ना, वो एक बहुत छोटी सी बुक है, 25 रुपए की, पतली सी, आरसीएम ने डेवलप की हुई है, लेकिन बहुत एक इम्पोर्टेंट है। तो आपकी सारी टीम में उस बुक को इस्तेमाल करने का एक मैसेज दीजिए आप, वो बहुत अच्छी है, रिजल्ट देगी, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ। थोड़ा उसमें लिखने का भी है। और एक दीप जो है, दीप एजुकेशन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो उसमें बने हुए हैं, बेसिक चीजें हैं वो, और वो उनका भी प्रमोशन कीजिए, तो आपको आपका काम आसान करेगी। आप जो चीजें बहुत सारी सिखाना चाहते हो जी सर, तो वो लोग आराम से घर बैठे बैठे वो सारी चीजें लगातार अगर देखते रहेंगे ना, तो उनका एक वातावरण और उनका एक सिस्टम जो है ठीक से, और आज तो बहुत अच्छी खासी संख्या में इस प्रोग्राम में लोग हैं। ये अभी करीबन 3000 लोग लाए हुए हैं सर। देना चाहता हूँ, सभी को शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ, और सभी से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में बहुत कुछ सपने होते हैं, बहुत बड़े टारगेट होते हैं, और हम कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं होती है, तो उस समय बहुत बड़ा सोच के भी कभी कभी हम नहीं कर पाते, ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी जो वर्तमान समय एक ऐसा समय चल रहा है जहां परिस्थितियां बहुत अनुकूल है, सारी चीजें बहुत अनुकूल है, ऑफर इतना जबरदस्त आ चुका है, प्रोडक्ट की तैयारियां इतनी बहुत जबरदस्त चल रही है, हम ये बाकायदा डेट वेट तो हमें ध्यान, हम प्रोडक्ट आते ही रहते हैं। अभी एक प्रोडक्ट आया क्लीनो वेज, यानी आपकी सब्जियों को जो लोग ढूंढते रहते हैं कि किससे साफ करें, तो वो क्लीनो वेज आ गया है, जिससे आप सब्जियां क्लीन करें, सारे पेस्टिसाइड, सारे केमिकल, सारे जर्म, सारे वायरस, सब कुछ क्लीन भी करेगी, और हाइजीन भी है, और स्वास्थ्य के हिसाब से भी कोई उसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो ऐसे कुछ न कुछ प्रोडक्ट आते रहेंगे, उसके प्रेजेंटेशन वगैरह भी आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए ईमानदारी से, हम सारी चीजों का एनालिसिस करें और वातावरण को देखें, अभी सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय आपको बड़ा लक्ष्य बनाने से अपने आप को नहीं रोकना चाहिए, ऐसा समय बड़ी मुश्किल से आता है। और आज जो भी वातावरण बना है कंपनी में या आरसीएम में और फील्ड में,
ये किसी गलत तरीके का वातावरण नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं, कोई स्कीम नहीं, प्रोडक्ट पे आधारित सारी चीज है। पूरा प्रोडक्ट की ताकत पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें इसी रास्ते पे बढ़ना है। हमें एक दिन का काम नहीं करना है, हमें लोगों को गुमराह नहीं करना है, हमें लोगों की जिंदगियां बनानी है, हमें नए भारत का निर्माण करना है। हम अपने लिए नहीं सोचते, हम इस राष्ट्र के लिए सोचते हैं। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, देश की जिम्मेदारी हम पर है, देश को इंतजार है किसी अच्छे कार्य का, और हम उस कार्य को करना चाहते हैं। हम इस भारत को नया भारत बनाना चाहते हैं, एक शुद्ध वातावरण वाला, एक प्रेम और भाईचारे का समाज, एक स्वावलंबी लोगों का देश, और स्वास्थ्यप्रद मन और तन से स्वस्थ और आर्थिक रूप से संपन्न और आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए लोग जिए, प्रेम से जिए, आनंद से जिए, और भारत का नाम जो है वो दुनिया में नंबर 1 हो। ये सारी सोच है। तो कुछ इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ हमें तेज करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, और बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा। टाइम बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, हमें बहुत जल्दी किसी ऊंचाई को छूकर इस दुनिया के लिए आरसीएम को एक ऐसा आकर्षण बनाना है कि पूरा हिंदुस्तान आरसीएम के साथ जुड़े और हिंदुस्तान एक बहुत बेहतरीन राष्ट्र बने। इन सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम सर।